दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बाढ़ आ भूस्खलन के कारण देखावत नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित। दोसर बैठक साउन 2 गते बैठी। बीएफए के रात से हो रहा लगातार के बरखा के कारण देश पर बाढ़ आ भूस्खलन। मैगदी के रघुगंगा नदी के पुल दहौलाबाद बेनी जोनसन सड़क अवरोध। रौतहट के ईशनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बंजरहा में भारत से नेपाली भूमि अतिक्रमण कैल प्रमाणित। बांध निर्माण में रौतहटवासी द्वारा रोक। भारतीय मोस्ट वांटेड विकास दुबे के प्रहरी कार्यवाही में मृत्यु। हथियार छीन के भागे खुजलाबाद। प्रहरी द्वारा गोली मारल गई पुष्टि। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत। एस्टन विला के 3-0 से हार। अब पूरा समाचार। बार बार स्थगित होती आ रहल सत्तारूढ़ नेकपा के स्थायी कमिटी बैठक फेरो स्थगित भइल बा। आज सवेरे 11 बजे खातिर बुलावल गेल स्थायी कमिटी बैठक 7 दिन खातिर स्थगित कल गेल नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। देश में बाढ़ भूस्खलन आ कोरोना के महामारी फैलते गैला से स्थायी कमेटी बैठक स्थगित करे के पड़ल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौले बानी। देश भर हो रहल अतिवृष्टि आ सिंधु पाल्चोक लगायत कुछ जिला सब में धनजन के बड़का नुकसानी भी हो चुकल स्थिति में संपूर्ण पार्टी पंक्ति के उद्धार एवं राहत में लागे खातिर आ आसन्न संभावित नुकसानी के हो सके तक रोके के काम में लागेला पार्टी के तरफ से निर्देशन देहत स्थायी कमेटी के बैठक 7 दिन स्थगित कल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देहनी। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में स्थायी कमेटी बैठक बुलावल गेल रहे। आषाढ़ 10 गते से जारी नेकपा स्थायी कमेटी बैठक में प्रधानमंत्री आ पार्टी अध्यक्ष से केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांग कैला बाद स्थगित होती आत रहे। पार्टी के विवाद मिलावे खातिर अध्यक्ष ओली आ दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बार बार वार्ता में बैठल बानी है। ई बीच में दोनों नेता आ सहयोगी के बीच भइल वार्ता से कोनो निष्कर्ष नइखे निकले सक रहल। दोसर बैठक साउन 2 गते सवेरे 11 बजे बैठी वाला बा। बीएफए के रात से हो रहल लगातार के बरखा के कारण देश भर अभी तक 14 जने के मृत्यु हो चुकल बा। बीएफए के रात करीब 2:45 बजे के समय में पोखरा महानगरपालिका 18 सरांगकोट गोठादी स्थित टंक बहादुर थापा के घर भूस्खलन में पड़ला बाद वो घर में सुतल मध्य 8 जने के मृत्यु भइल बा। वही लिखा पोखरा महानगरपालिका 25 हिमजामी रामचंद्र अधिकारी के घर भूस्खलन में पड़ला बाद अधिकारी के माई 70 बरिस के भीमकली अधिकारी के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। वही लिखा कालू रात गईल भूस्खलन में लमजुंग में 3 आ रुकुम में 2 जने के मृत्यु भइल बा। देश भर अभी तक 44 जने लापता बाटे लोग। अविरल बरखा के बाद रघुगंगा नदी में आयल बाढ़ से बेनी जोमसुम सड़क अंतर्गत गलेश्वर में रहल बेली ब्रिज पुल दहौलेबा। मैगदी के उत्तरी क्षेत्र होखत हिमालय जिला मुस्तांग जोड़े वाला बेनी जोमसुम सड़क के राहूघाट स्थित बेली ब्रिज पुल दहौलाबाद आवत जावत भी अवरुद्ध भइल है। सप्तकोशी नदी में बाढ़ अइला बाद खतरा के सीमा बढ़ल कहत खतरा के संकेत स्वरूप लाल झंडा भी राखल गेल बा। भारी बरखा संगे भूस्खलन में पड़ के लमजुंग बेसी शहर के एक परिवार के 3 जने के मृत्यु भइल बा। बेसी शहर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 सातपी से रहते आयल दीपक तामांग के परिवार भूस्खलन में मुनाइल बाटे। बीएफए के रात करीब 10:30 बजे भूस्खलन से घर मुनैला बाद 30 बरिस के दीपक तामांग, उनकर श्रीमती अंदाजी 25 बरिस के बीमाया तामांग आ बेटा 9 बरिस के छेवांग तामांग के जान गइल बा। भूस्खलन से घर मुनैला बाद स्थानीय पड़ोसी नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के टोली द्वारा उद्धार के कोशिश कैल गेल लमजुंग के प्रहरी प्रमुख डीएसपी गंगा बहादुर थापा बतौले बानी। लमजुंग के ज्यादातर जगह में बरखा से बहुते प्रभाव पड़ल बा। बरखा संगे भूस्खलन के चलते कोला सोथार गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 बगुम में भी एक परिवार के 2 जने घायल भइल बाटे लोग। घायल के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हो रहल प्रहरी जनौले बा। भूस्खलन से ज्यादातर ग्रामीण सड़क सहित लमजुंग मनांग सड़क खंड ठाव में अवरुद्ध भइल बा। लगातार के बरखा से पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका के विभिन्न ठाव सब जलमग्न भइल बा। बरखा से जनजीवन समेत प्रभावित भइल बा त नदी सबके बहाव भी बढ़ गइल बा। बरखा से नगर के सड़क में 3-4 फीट तक
पानी जमल बा। पानी के निकास ना भइल कारण रानीघाट, उमाश्रम, श्रीपुर जिला प्रशासन कार्यालय, श्रीसिया, आदर्शनगर, इनरवा, रामगढ़वा लगायत महानगर के बहुते ठाउँ सब में अभी आवत जावत करे में भी समस्या हो रहल बा। बीरगंज के बासिंदा सबके डुबान से मुक्त करे खातिर एशियाली विकास बैंक के आर्थिक सहयोग आ बीरगंज महानगर पालिका के करोड़ों के लगानी में ढल निकास निर्माण भइला पर भी अवस्था जैसन के तैसने बाटे। नगर में हो रहल सड़क स्तरोन्नति कार्यक्रम में ढल व्यवस्थापन निमन से ना कैला से पानी के निकास होके ना सके नगर के ज्यादातर क्षेत्र जलमग्न भइल बा। बस्ती सभी डुबान में पड़ के स्थानीय बासी समस्या में पड़ल बाटे लोग। मानसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग नजदीक रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी दिले बा। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा आज विज्ञप्ति जारी करत देश भर आंशिक से लेके सामान्य बदली रहत सभी प्रदेश के कुछ जगह में मध्यम बरखा हो रहल जनावल गइल बा। आज दोपहर देश भर सामान्य से लेके पूर्ण बदली रही, साथ ही सातों प्रदेश के बहुते स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम बरखा के संभावना रही आ कम स्थान में भारी बरखा के संभावना रहल भी जनावल गइल बा। आज रात देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही, साथ ही सातों प्रदेश के बहुत जैसन स्थान में मेघ गर्जन आ ठनका सहित मध्यम बरखा के संभावना बाटे। प्रदेश 1, 2 बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के कम जगह सब में उही लेखा प्रदेश 5 सुदूर पश्चिम प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 जगह में भारी बरखा की संभावना रहल उल्लेख कल गेल बा। शनिचर के देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही, सातों प्रदेश के बहुत ही जगह में मेघ गर्जन आ ठनका सहित मध्यम बरखा की संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिले बा। प्रदेश 1, 2 बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश के कम जगह सब में वही लिखा प्रदेश 5 सुदूर पश्चिम प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश के 1-2 जगह में भारी बरखा के संभावना बाटे। इतवार के भी देश भर के मौसम बदली रही वही लेखा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। बाकी में रहल 27 को क्रशर उद्योग सब मध्य 24 को क्रशर उद्योग सब मापदंड मुताबिक ना भइल कहत कुछ दिन से विद्युत कटौती कैल गेल बा। विद्युत कटौती भइला संगे बाकी में रहल अन्य क्रशर उद्योग सबके निर्माण सामग्री पहुंचावे में कठिनाई हो रहल बा। बाकी में रहल 24 क्रशर उद्योग सब मापदंड मुताबिक ना भइल कहत विद्युत कटौती भइला बाद अन्य 3 उद्योग के नदीजन्य सामग्री पहुंचावे में समस्या भइल बा। विकास निर्माण खातिर जरूरी नदीजन्य सामग्री के अभाव भइला बाद काम भी प्रभावित होती जा रहल बा। संचालन में रहल उद्योग सब मापदंड मुताबिक ही रहल उद्योगी सबके दाबी बा। माल पनि छैन, अरू क्रेसर जुन छ बन्द भएको, अब माल त्यहाँ थियो बन्द भइसक्यो। माल अब कसरी पेलेर हामी नेचुरल गराएर बेच्न पनि पाउँदैनौँ। लगभग विकासको काममा लगभग अप्ठ्यारो नै हुन्छ। अब माल छैन भने अब बाटोघाटो निर्माणमा अलि समस्या हुन्छ। प्रदेश सरकार द्वारा नदीजन्य पदार्थ संबंधी बनावल 13 बुंदे मुताबिक उद्योग से मापदंड पालना कैल होके पड़े के घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय बाँके जनौले बा। बुँदाहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा भइसकेपछि पुरा गरेका अब यो जुन आइई गर्दाखेरिका यो प्रक्रियाहरू पुरा गरिसके पश्चात बल्ल चाहिँ यो उद्योग गर्नको लागि अगाडि बढ्ने कुरा हो। बाँके के प्रमुख जिला अधिकारी राम बहादुर कुरुमवाङ मापदंड के विपरीत रहल 24 को क्रशर उद्योग सब बंद कैल गेल बतौले बानी। बंद कैल गेल क्रशर सबके मापदंड में आवे खातिर जानकारी देहल भी उहाँ के कहनाम बाटे। क्षेत्र भन्दा 1 किलोमिटर टाढा हुनैपर्छ र नदीबाट चाहिँ 500 मिटर चाहिँ टाढा हुनुपर्छ। नयाँ अब मापदण्ड अनुसारको 3 छँदैछ, अरू 2-4 वटा चाहिँ आउला, अब ठुलो स्केलको आउला। 1-2 महिना समस्या होला, त्यसपछि समस्या हुँदैन। कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ समस्या देखाउनु भएको छ। प्रदेश सरकार द्वारा लियावल गई नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि ऐन सब केहू के समान रूप में कार्यान्वयन करावे तरफ प्रशासन सक्रिय भइल बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरी के रिपोर्ट।
प्रदेश नंबर 2 लगायत धनुषा में 2 दिन से लगातार हो रहल बरखा से धनजन के नुकसानी होके ना देवेला प्रदेश सरकार सक्रिय भइल बा। विपद संगे सामना करे खातिर प्रदेश 2 सरकार द्वारा तत्काल 40 करोड़ रुपया विनियोजन कैल गेल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव बतौले बानी। बरखा बाद के डुबान से बचावे खातिर गोताखोर लगायत के तैयारी कैल गेल मंत्री यादव के कहना बाटे। आउने नदीहरूबाट भन्दा पनि सिजनली पानी आउने नदीहरू र चुरियाबाट र महाभारत रेन्जबाट आउने नदीहरू चाहिँ बढी चाहिँ यहाँ क्षति गरेको हामी पाएछौँ र यसको तयारीको लागि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले सुरक्षा निकायहरूको उद्धार तथा राहत सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ। गोताखोरको ट्रेनिङहरू चलिरहेछ। प्राकृतिक विपद से बचे खातिर जोखिम जगह सबके पहचान और तथ्यांक संकलन हो रहल मंत्री यादव जानकारी दिले बानी। जोगाउनको लागि हामी हरेक किसिमको चाहिँ पूर्व तयारीको कामहरू गरिसकेका छौँ। त्यसपछि यदि त्यस्तो अवस्थामा कुनै ठाउँमा आइसक्यो भने त्यसलाई राहत तथा उद्धार कसरी गर्ने, त्यसपछि चाहिँ राहतको व्यवस्था कसरी मिलाउने, त्यो विषयमा पनि हरेक निकायहरूसँग हामी समन्वय गरेका छौँ। उनीहरूको स्रोतहरू के छ, साधनहरू के छ, त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छौँ, त्यो डाटाहरू ल्याएका छौँ र त्यो अनुसार हामी चाहिँ राहतको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। प्रदेश नंबर 2 में हर साल बाढ़ आ भूस्खलन से अरबों के धनजन के नुकसानी होती आ रहल बा। रौथट के ईशनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बंजरहा में भारत द्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण कैल गेल प्रमाणित भइल बा। भारत से दादागिरी शैली में हर साल बढ़ावती ले जा रहल 10 गजा स्थित बांध के ई बार भी नेपाली भूमि तरफ बढ़ावते आत रहे। रौथट के ईशनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बंजरहा में भारत द्वारा दादागिरी शैली में निर्माण करे लागल बांध रौथट बासी सब रोकले बा। रौथट के प्रमुख जिलाधिकारी वासुदेव घिमिरे सहित के टोली अनुगमन करके भारत के नेपाली भूमि में निर्माण कैल गेल बांध भत्कावे के कहले बा। अभी सीमा विवाद कम करे खातिर दोनों देश बीच के वार्ता के बाद पाइप गाड़ल गेल बा। यो रौतहट जिल्लाको पिलर नम्बर 346 देखि 347 सम्मको यो बीचमा नेपाल र भारतको चाहिँ संयुक्त कार्यदलले यो जोइन्ट सर्वे टिमले सर्वे गर्दा हाम्रो पूर्व अनुमान अनुसार 10 गजा क्षेत्रमा चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरेर सीमा मिचेर भारतीय पक्षले चाहिँ बाँध बनाएको यकिन भएको छ। वर्षों से आपन भूमि के दावी करते आयल रौथट के स्थानीय सब अभी समस्या समाधान होके में विश्वस्त भइल बाड़न सन। इंडिया और नेपाल के सर्वे टीम आयल कि यहाँ नापी करला के बाद बीच में पिलर हलेलक 11 गो पिलर हलाला के बाद नापला 9 मेंस लैंड नापला के बाद बांध में पड़ल कुछ जगह 200 मीटर जति पड़ल बाद जगह अभी तक खाली न भेल बा कि अभी न खाली हुई। अगर बांध न हटी तो हम यहाँ डूब के मर जाएम। यहाँ डूब के मर जाए अगर सरकार पर ध्यान न देता बहुत यहाँ जनधन के क्षति होले। भारत से लॉकडाउन की अवधि में 10 गजा स्थित बांध के ऊंचाई बढ़ावते चौड़ाई एक तरफी ढंग से बढ़ाते जात रहे। बांध के कारण बरखा के पानी से निकास न मिलने बाद हर साल ईशनाथ बासी डुबान में पड़ते आ रहल बा। बोर्डर चापेर उनीहरूले बाँधेको थियो। अब बोर्डरको बाँधेको समयमा हामीहरू यसमा डिस्टर्ब गरे, प्रशासन पनि डिस्टर्ब गर्यो। अब दुवै देशको हामीहरू आएर यहाँ हाम्रो नेपालको उमेरहरू हुनुहुन्छ, इन्डिया कहाँको उहाँको पनि अनुरोध प्रशासन बसेर त्यहाँ किलाकिटा सबै गाडिसकेको छ। अब यसको पहल गर्नको लागि त अब प्रशासनिक काम हो, उहाँले गर्नु। भारत से मनमाफिक शैली में निर्माण कैल गेल बांध जंगे पिलर 347 के पूर्व मझौला पिलर नंबर 346/5 होखत बंजरहा तक के भूभाग समेट के निर्माण कैल गेल रहे। ईशनाथ के स्थानीय बासी द्वारा भारत के दादागिरी कम करावेला आ अपना के जोगावेला प्रशासन संगे सहयोग मांगते आ रहल बा। अब आर्थिक समाचार।
हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना के दाम तोला में 200 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,200 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिले बा। कालू सोना प्रति तोला 92,400 रुपया में किन बेच होके रिकॉर्ड कायम कैली रहे। बाजार में तेजाबी सोना प्रति तोला 91,760 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 980 रुपया में किन बेच हो रहल महासंघ जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश प्रहरी द्वारा कानपुर मुठभेड़ के मेन अभियुक्त विकास दुबे के प्रहरी कार्यवाही में मृत्यु भइल पुष्टि कल गेल बा। उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा विकास के उज्जैन से सड़क मार्ग होखत कानपुर ले जात समय सवारी दुर्घटना भइल रहे। दुर्घटना के बाद विकास हथियार छीन के भागे की कोशिश कैला बाद प्रहरी गोली मार ले रहे। प्रहरी के मुताबिक गाड़ी दुर्घटना में कुछ प्रहरी घायल भइल बाड़न सन। विकास घायल रहल प्रहरी के हथियार छीन के भागे के खोजल रहलन। उक्रम में प्रहरी उनका घेरा डाल ले रहे। आत्मसमर्पण करेला निहोरा कैला पर भी विकास फायरिंग शुरू कैल प्रहरी के दावी बा। ओकरा बाद प्रहरी भी फायरिंग कैल आ गोली लाग के गंभीर घायल भइल विकास के मृत्यु भइल जनावल गेल बा। घटना में कुछ प्रहरी भी मारल गईल जनावल गेल बा। कानपुर मुठभेड़ के मेन अभियुक्त विकास दुबे के उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स सड़क मार्ग होखत कानपुर ले जात रहे। कानपुर में 8 जने प्रहरी की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के बीएफए के प्रहरी गिरफ्तार के लिए रहे। आप खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत बीएफए के रात भइल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतल बाटे। अबे मैदान में भइल खेल में यूनाइटेड एस्टन विला के 3-0 से हरौले बा। पहिलका हाफ में 2 गोल कैल यूनाइटेड दोसर का हाफ में थप 1 गोल कैलक ह। 27वां मिनट में मिलल पेनाल्टी में ब्रूनो फर्नांडिस गोल करके टीम के शुरुआती अग्रता दिलेलन। पहिलका हाफ के इंजरी समय के 5वां मिनट में मैसन ग्रीनवुड गोल कैला बाद यूनाइटेड पहिलका हाफ में 2 गोल के अग्रता लेलक। पॉल पोग्बा 58वां मिनट में गोल कैला बाद यूनाइटेड के जीत निश्चित भइल ह। यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत से एस्टन विला के रेलीगेशन संभावना थप बढ़ गेल बा। 5वें स्थान के यूनाइटेड के 34 खेल से 58 अंक भइल बा। चौथे स्थान के लेस्टर सिटी के 59 अंक बाटे। रेलीगेशन के जोखिम में रहल एस्टन विला 27 अंक के साथ सबसे नीचे दूसर का स्थान में बा। प्रीमियर लीग अंतर्गत बीएफए के राते भइल अन्य खेल में बॉर्नमाउथ और टोटेनहैम गोल रहित तथा एवर्टन और साउथहैम्पटन 1-1 के बराबरी खेलले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बाड़ा भूस्खलन के कारण देखावत नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित। दोसर बैठक साउन 2 गते बैठी। बीएफए के रात से हो रहा लगातार के बरखा के कारण देश भर बाढ़ आ भूस्खलन। मैगदी के रघुगंगा नदी के पुल दहौलाबाद बेनी जोनसन सड़क अवरुद्ध। रौथट के ईश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित बंजरहा में भारत से नेपाली भूमि अतिक्रमण कैल प्रमाणित। बांध निर्माण में रौथट वासी द्वारा रोक। भारतीय मोस्ट वांटेड विकास दुबे के प्रहरी कार्यवाही में मृत्यु। हथियार छीन के भागे खुजलाबाद प्रहरी द्वारा गोली मारल गई पुष्टि। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रभावशाली जीत। एस्टन विला के 3-0 से हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।